बहुत समय पहले की बात है। एक शांत और हरे भरे जंगल में एक चिड़िया अपनी बेटी के साथ रहती थी। उसका नाम माया था और उसकी बेटी का नाम किट्टू था। माया बहुत समझदार और मेहनती चिड़िया थी। वह और उसकी बेटी एक छोटे से झूले में रहते थे जो एक विशाल पेड़ की शाखा में बसा हुआ था। इस घर में कोई और नहीं था। माया का पति जो भी एक साहसी चिड़िया था, 1 साल पहले एक बड़े तूफान में उड़ते हुए घायल हो गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। इस दुख के बाद माया अकेले ही अपनी बेटी किट्टू को पाला करती थी। हालांकि किट्टू एक छोटी सी बच्ची थी, परंतु माया के साथ रहकर उसे जल्दी ही सब कुछ समझ लिया था और वह अपनी माँ की मदद करने में हमेशा तत्पर रहती थी। माया और किट्टू एक छोटे से झूले में रहते थे जो एक विशाल बबूल की पेड़ की शाखा पर टंगा हुआ था। जंगल में हर प्रकार के जीव जंतु रहते थे। कभी कभी तो बहुत शोर भी होता था, लेकिन माया ने अपनी बेटी को कभी भी डरने नहीं दिया। किट्टू को हर चीज़ सिखाने की जिम्मेदारी माया ने अपने ऊपर ली थी। वह किट्टू को यह बताती थी कि जंगल में कैसे रहना चाहिए, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं। माया ने अपनी बेटी को जंगल के हर कोने से परिचित करवा दिया था ताकि वह कभी अकेले या बिन मदद के रह सके। किट्टू छोटी सी चिड़िया थी, लेकिन उसकी समझ बहुत तेज थी। वह अपनी माँ के साथ अक्सर जंगल में घूमने जाती और फल, बीज, फूल इकट्ठा करती। एक दिन माया ने किट्टू से कहा, आज हम तुम्हारे जन्मदिन के लिए खास फल ढूंढने जाएंगे। किट्टू बहुत खुश हो गई और उसने अपनी माँ के साथ जंगल में चलना शुरू किया। रात होने को आई जब अचानक आसमान में बादल गिर आए। माया और किट्टू जंगल के बीचों बीच एक खुले मैदान में खड़ी थी और आसमान में गहरे काले बादल काले सियाए हो गए थे। माया ने किट्टू से कहा, चली आओ, जल्दी घर चलो, तूफान आ रहा है। परंतु हवा बहुत तेज हो गई थी और बारिश की बूंदें गिरने लगी थी। माया अपनी बेटी को पंखों में समेटकर तेजी से उड़ने लगी, लेकिन तभी एक जोरदार आंधी आई और माया अपनी बेटी को ले जाकर एक पेड़ की शाखा पर पहुंची। लेकिन तूफान इतना भयंकर था कि माया का पंख चटक कर टूट गया और वह पेड़ से गिर गई। किट्टू ने यह देखा और डर से कांपने लगी। उसने अपनी माँ को देखा जो अचेत पड़ी हुई थी। किट्टू घबराई हुई दौड़ी और अपनी माँ के पास गई। उसने माया के पंखों को सहलाया और धीरे धीरे माया को होश आया। माया की आंखें खुली और उसने देखा उसकी बेटी उसके पास खड़ी है। किट्टू, तुम ठीक हो? माया ने डरते हुए पूछा। किट्टू ने सिर हिलाकर कहा, हाँ माँ, मैं ठीक हूँ, आप जल्दी ठीक हो जाइए। माया के शरीर में बहुत चोटें आई थी, लेकिन किट्टू ने उसे सहारा दिया। उसने अपनी माँ को अपने पंखों में समेट लिया और उसे धीरे धीरे एक सुरक्षित जगह पर ले गई। किट्टू की छोटी सी उम्र के बावजूद उसने अपनी माँ को अकेले ही सहारा दिया। वह उसे सुरक्षित स्थान पर ले गई जहाँ थोड़ी राहत मिल रही थी। अगले कुछ दिनों तक किट्टू अपनी माँ की देखभाल करती रही। उसने जंगल से बूटियाँ, फल और बीज इकट्ठा किए और अपनी माँ को खिलाए। किट्टू ने कसम खाई कि वह अपनी माँ का कभी साथ नहीं छोड़ेगी। उसने सोचा कि अब उसे ही माँ की मदद करनी होगी क्योंकि उसकी माँ इतनी कमज़ोर हो गई थी। किट्टू ने जंगल के रास्ते पर पैदल चलना शुरू किया। अब वह हर दिन जंगल में जाकर फल, बीज और फूल इकट्ठा करती थी। उसने यह भी सीखा कि कैसे ताज़े पानी के स्रोत को ढूंढा जाए ताकि उसकी माँ को पीने के लिए पानी मिल सके। किट्टू ने जितना मेहनत की थी उतना ही अपने भीतर साहस भी पाया था। किट्टू अब पूरी तरह से समझ चुकी थी कि अपनी माँ की देखभाल और जंगल में जीवित रहने के लिए उसे और भी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसने जो कुछ भी सीखा था उसे सही तरीके से लागू करने की कोशिश की। उसकी मेहनत और संघर्ष ने उसे बहुत कुछ सिखाया। वह जंगल में और ज़्यादा फसलों को इकट्ठा करने लगी। उसने यह भी सीखा कि अपनी माँ की देखभाल करने के अलावा अपने लिए भी कुछ अच्छा करना चाहिए। किट्टू ने जंगल में बहुत से नए दोस्त भी बनाए
जैसे खरगोश, बंदर और चूहों को। एक दिन किट्टू ने सोचा कि वह और ज़्यादा मदद के लिए जंगल के दूसरे हिस्से में जाकर वहाँ के जानवरों से भी मदद ले सकती है। वह छोटी सी किट्टू अपनी माँ के संघर्षों और अपने अनुभवों से बहुत कुछ समझ चुकी थी। उसने देखा कि जंगल में हर किसी की अपनी एक जिम्मेदारी है और हर कोई अपने तरीके से दूसरों की मदद करता है। एक दिन जब किट्टू अपनी माँ के पास बैठी थी तो माया ने उसे देखा और कहा, बेटा, तुम अब बड़ी हो गई हो। मुझे तुम पर गर्व है। तुमने जिस तरह से संघर्ष किया और मुझे सहारा दिया, उससे पता चलता है कि तुम में एक सच्चा हौसला है। किट्टू मुस्कुराई और बोली, माँ, आपने ही तो मुझे सिखाया था कि जीवन में कोई भी कठिनाई कभी भी बड़ी नहीं होती अगर हम मेहनत और साहस से काम ले। माया की आंखों में आंसू थे, लेकिन वह जानती थी कि उसकी बेटी अब पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। किट्टू के भीतर वह सारी ताकत थी जो उसकी माँ ने हमेशा उसे दी थी। माया जानती थी कि अब किट्टू उसकी देखभाल नहीं करेगी, बल्कि अब खुद भी अपना रास्ता बना सकती थी। समय के साथ साथ किट्टू और माया दोनों ने मिलकर जंगल में अपनी छोटी सी दुनिया बनाई। किट्टू अब अपनी माँ के साथ नहीं, बल्कि खुद अपने रास्ते पर चलने लगी थी। वह जंगल के सबसे बड़े फलों को इकट्ठा करती, उसे बीज देती और दूसरों की मदद भी करती। किट्टू की संघर्षों और साहस की कहानी जंगल के हर कोने में फैल गई। अब किट्टू एक समझदार और बलशाली चिड़िया बन चुकी थी और माया को गर्व था कि उसकी बेटी ने जीवन में इतने बड़े संघर्षों को पार किया। इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि जीवन में किसी भी मुश्किल का सामना साहस, संघर्ष और मेहनत से किया जा सकता है। जब भी हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं तो हमें अपनी उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमें आगे बढ़ने के लिए संघर्ष करना चाहिए, क्योंकि यही हमें सच्ची ताकत देता है।